हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो बराबर सदिशों का परिणामी पहला भाग दिया है कब शून्य हो सकता है, तथा दूसरा भाग हमसे पूछा है कब प्रत्येक के बराबर हो सकता है। तो बच्चों प्रश्न में हमें यहाँ पर दो सदिश दिए हुए हैं और दोनों सदिश जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, परिमाण में बराबर हैं। क्योंकि हमें क्या दिया, दो बराबर सदिश दिया। तो हमसे पूछा कि जब दो सदिश परिमाण में बराबर हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो कब शून्य होगा तथा कब वो प्रत्येक के बराबर होगा। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो सदिश हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सदिश बी है ये, और हमारे पास एक दूसरा सदिश हमने ले लिया, वो सदिश हमारे पास क्या है बच्चों, ए है। तो एक सदिश तो हो गया ए, एक सदिश हो गया बी, और ये दोनों एक दूसरे से बच्चों कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो इनके परिणामी हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमने माना इनका जो परिणामी होगा वो हमारे पास क्या है, आर से हम उसको व्यक्त कर देते हैं। तो इनका जो परिणामी सदिश आर है वो हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों, परिणामी सदिश आर हमारे पास बराबर हो जाएगा वर्गमूल सदिश ए जो है उसका वर्ग। इस प्रकार से हम परिणामी को ज्ञात करते हैं, ए का वर्ग बी का वर्ग दो गुणा ए गुणा बी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी हमारे पास इसके बराबर होगा। आर का मान हमारे पास ए का वर्ग धन बी का वर्ग दो गुणा ए बी कोस थीटा के बराबर होगा। तो इस तरह से हम परिणामी को ज्ञात करेंगे। अब हम कहें कि दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो, अर्थात हमारे पास क्या हो, ए और बी जो है ये बराबर हो, तो हमारे पास जो इनका परिणामी होगा आर वो किस प्रकार प्राप्त होगा। तो हमारे पास इनका परिणामी जो है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। आर बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों ए का वर्ग, ये भी हो जाएगा ए का वर्ग, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दो गुणा ए का वर्ग गुणा ए हो जाएगा, तो ए का वर्ग हो जाएगा और कोस थीटा के बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास बच्चों कितना प्राप्त हुआ, हमारे पास हमें मिलेगा दो ए का वर्ग धन दो ए का वर्ग और कितना हो गया, कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, आर का वर्ग कर देंगे। आर का जब हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास कितना, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा और ये हमें किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों, दो ए का वर्ग एक धन कोस थीटा के बराबर, ये हमें क्या हो जाएगा बच्चों, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो सदिश जब परिमाण में बराबर हो तो उनका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि ये कब शून्य हो सकता है, तो इनका परिणामी कब शून्य है, अर्थात हमें आर के मान को शून्य करना है। जब बच्चों हम आर के मान को शून्य करेंगे तो शून्य बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, दो ए का वर्ग और एक धन कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास बच्चों क्या होगा, एक प्लस कोस थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। कोस थीटा का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बच्चों, पक्षांतर करने पर ऋण एक के बराबर आ गया। अर्थात कोस थीटा का मान बच्चों हमारे पास किसके बराबर हुआ, कोस पाई के बराबर हुआ। कोस 180 का मान हमारे पास ऋण एक के बराबर होता है, अतः थीटा का मान हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री या पाई के बराबर होना चाहिए। उस स्थिति में इनके परिणामी का मान कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। ये तो हमारे पास हुआ इसका पहला भाग। अब बच्चों दूसरे भाग में क्या कहा गया, दूसरे भाग में कहा गया है कब प्रत्येक के बराबर होगा। तो प्रत्येक मतलब दोनों सदिश परिमाण में बराबर है, तो कब प्रत्येक के बराबर, यानी कि ये हम इसको मान लेते हैं ए के बराबर। तो ए बराबर हमारे पास हो गया दो ए का वर्ग धन एक धन कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, ए से ए कट जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पर ए से ए कट जाए, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आर का वर्ग था तो ये ए का वर्ग हो जाएगा। ए के वर्ग से ए का वर्ग कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों कितना बचा, दो गुणा एक धन कोस थीटा बराबर एक आया। इस प्रकार से आया। तो हमारे पास एक प्लस कोस थीटा बराबर एक बटे दो के बराबर आया। ये एक प्लस कोस थीटा बराबर कितना आया बच्चों, एक बटे दो। तो बच्चों कोस थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस थीटा का मान हो गया एक बटे दो ऋण एक के बराबर। अतः कोस थीटा का मान हमें कितना मिला, ऋण एक बटे दो के बराबर। तो अब बच्चों कोस में ऋण एक बटे दो हमारे पास किसका मान होता है, तो कोस में ऋण एक बटे दो हमारे पास कोस 120 डिग्री का मान होता है। अतः थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 120 डिग्री के बराबर प्राप्त हुआ। तो जब हमारे पास इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, प्रत्येक के बराबर होगा। और जब इसके मध्य कोण जो है वो पाई अर्थात 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसके परिणामी का मान शून्य होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।